ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तों, इस बार साल की अंतिम अमावस्या जो है वो सोमवार को पड़ रही है, तो ऐसे में यह सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है। अमावस्या वैसे तो पितरों की कृपा प्राप्ति का दिन होता है, लेकिन सोमवती अमावस्या सुहागिनों के लिए साक्षात महादेव शिव जी का वरदान है। आज के इस वीडियो में सोमवती अमावस्या से संबंधित आपके सभी शंकाओं का समाधान होगा मात्र इस एक वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे एक भी जरूरी जानकारी छूट न पाए। आज आप जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, पूजा विधि, पूजा सामग्री और कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये अमावस्या शुभदायक तथा नए साल में किस्मत चमकाने वाली हो सकती है। प्रिय भक्तों, यह साल की आखिरी अमावस्या है और इस अमावस्या पर क्या करना है, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय भक्तों, अमावस्या वैसे तो पितरों के निमित्त होती है, इसीलिए इस दिन बहुत सारे कार्य करने से आपको मना किया जाता है, जैसे कि सिंदूर नहीं लगाना है और कोई भी श्रृंगार नहीं करना है, पीले सिंदूर नहीं लगाना है। लेकिन जब सोमवती अमावस्या पड़ती है तो सुहागिनों के लिए वरदान बन जाता है। प्रिय भक्तों, आज के दिन को कुछ विशेष काम करना बहुत ही विशेष हो जाता है, जैसे कि पीपल वृक्ष की पूजा करना। सोमवती अमावस्या पर अगर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाए, फेरी लगाया जाए तो यह वरदान होता है। कौन सी सामग्रियों की आपको आवश्यकता होगी, सारी बातें आज के वीडियो में जानेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, इस बार ज्योतिष गणना के अनुसार पौष अमावस्या सोमवती अमावस्या तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर को प्रातः 4:01 से होगा। इसका समापन 31 दिसंबर 2024 को तड़के प्रातः 3:56 पर है। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार इस बार की अमावस्या 30 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। और इस दिन स्नान दान की बात करें तो 2024 पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:24 से लेकर सुबह के ही 6:19 तक है। यह समय स्नान के लिए बेहद शुभ है। अब शुभ योग की बात करें तो सोमवती अमावस्या पर वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो प्रातः काल से लेकर रात के 8:32 तक रहेगा। इस दौरान मूल नक्षत्र भी रहेगा, जो रात के 1:57 तक बना रहेगा। आप इस अवधि में महादेव की प्रसन्नता और अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ तर्पण कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या इस बार जो है वो अंतिम अमावस्या है और इस अवसर पर बहुत सारी माताओं बहनों का मन होता है कि हम भी इस बार सोमवती अमावस्या की पूजा करें, व्रत उठाएं या फेरी लगाएं। तो हम बता दें कि कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि खरमास लगा हुआ है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है कि खरमास में कोई भी नया काम नहीं किया जाता। तो जो लोग पहले से फेरी परिक्रमा लगाते आए हैं वो तो कर सकते हैं, और जो फेरी परिक्रमा नहीं लगाते आए हैं, केवल अमावस्या को पीपल पूजा करते आए हैं, तो वो लोग अपनी पुरानी तरह से ही पीपल पूजा कर सकते हैं, उसी भांति करेंगे। नया कोई भी कार्य इस बार आपको शुरू नहीं करना है, तो यह विशेष बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सामग्री आपको क्या क्या लेनी है, तो इस दिन आपको पीला सिंदूर चाहिए, फेरी लगाने के लिए धागा चाहिए, 108 की संख्या में आपके पास कुछ सामग्री चाहिए, जैसे मूंगफली के दाने, किशमिश या ड्राई फ्रूट ले लीजिए। कुछ लोग नीम के पत्ते से फेरी लगाते हैं। इस दिन पूजा में रुई का इस्तेमाल नहीं होता है, तो दिया बाती बनाने के लिए आप धागे की बनी हुई बाती ले लीजिए या कलावे की बाती ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे सूती बाती हो। यदि आपके पास साफ स्वच्छ ब्लाउज का पीस है तो उसे ले लीजिए, और श्रृंगार की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, मेहंदी, महावर, जो भी श्रृंगार की सामग्री है सब ले लीजिए, और एक लोटा जल ले लीजिए। और फिर यह सब लेकर किसी पुराने पीपल के पास जाइए। पुराने पीपल के पास जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जल में थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, और पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने के बाद ऐपन से पीपल वृक्ष में आप ऐपन ही लगा लीजिए। उसी ऐपन के ऊपर सिंदूर से सोना धोबन बनाकर उनको तिलक कर लीजिए। वहीं पीपल की जड़ में श्रृंगार की जो सामग्री आप ले गए हैं उसे चढ़ा दीजिए।
और घी का दिया जलाइए। जो भोग सामग्री है उसे चढ़ा दीजिए। अब जब तक आपकी परिक्रमा होती है कोशिश करिएगा कि आपके द्वारा जलाया गया दिया न बुझे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो देखिए, बात यह भी आती है कि वहाँ पर कई लोग अर्घ देते हैं, जल देते हैं पीपल में, तो पानी के छींटे से दिया बुझने का चांस अधिक होता है। लेकिन आपका यही प्रयास रहना चाहिए कि दिया बुझने न पाए। इसके बाद आप जो कच्चा धागा लेकर आए हैं, उस धागे को आप पीपल के वृक्ष में फंसाएं, बांधे नहीं। फंसा करके 108 बार परिक्रमा कीजिए। यदि धागा बीच में खत्म हो जाए तब भी आप परिक्रमा करना ना छोड़ें। और कभी कभी तो देखा जाता है कि कई स्त्रियां गर्भवती होती हैं, तबीयत ठीक नहीं होती है, तो 108 बार परिक्रमा नहीं कर पाती, तो कोई बात नहीं, वो 11 बार और 21 बार परिक्रमा कर सकती हैं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, आपसे हो सकता है, तो पूरा प्रयास करिए कि आप 108 बार परिक्रमा कीजिए। इसके बाद आप वहीं पीपल के नीचे बैठकर अपनी मांग भर लीजिए। पीपल के नीचे मांग भरने में सोमवती अमावस्या के दिन कोई दोष नहीं होता, क्योंकि यह सौभाग्य सुहाग को अखंड करने वाली सोमवती अमावस्या है। तो सिंदूर इसमें जरूर लगाएं, वो भी पीपल वृक्ष के नीचे ही अपनी मांग भरें। अब देखिए, कुछ माताएं बहनें सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखती हैं और कुछ व्रत नहीं रखती, सिर्फ पीपल में जल देकर पूजा करके परिक्रमा ही करती हैं। कहीं कहीं व्रत रखने का नियम होता है, कहीं कहीं सिर्फ पूजा करने का ही नियम होता है। तो आप अपनी सुविधा और रीति रिवाज के अनुसार ही यह पूजा करिएगा, यह व्रत रखिएगा। तो अब देखिए, जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं वो शाम को मीठा भोजन खाएं। और कहीं का नियम यह है कि परिक्रमा से पहले पानी भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको थायराइड वगैरह की समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो उनको बहुत तेज प्यास लगती है, जो दवा ले रहे हैं, इसके लिए आप पानी पी करके और तब जाके आप पूजा करिए। बाकी हमारे यहाँ व्रत नहीं किया जाता है, सिर्फ परिक्रमा करके पूजा किया जाता है। अब देखिए, बात आती है कि चढ़ाई हुई सामग्री का क्या करें। तो कुछ स्थानों पर इसे धोबिन को दान किया जाता है और कुछ स्थानों पर इसे ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो अपने अपने स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जहां जिसको समझ में आए वह दान जरूर कीजिएगा। लेकिन दान करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, और कम से कम आप एक सामग्री उसमें से अपने लिए जरूर रखें। एक सामग्री आपके लिए रखने से ऐसा होता है कि अखंड सौभाग्य बढ़ता है। बाकी सामग्री आप धोबन को या ब्राह्मण को दान कर लीजिए। इस तरह से दान करना है। अब बात आता है कि सोमवती अमावस्या के दिन रुई का स्पर्श नहीं किया जाता, और कितने लोग तो गद्दे रजाई पर भी नहीं सोते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ गद्दे रजाई पर आराम से लोग सो सकते हैं, रजाई ओढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, रुई की बाती को नहीं छुआ जाता, रुई का स्पर्श नहीं किया जाता। यदि आपके यहाँ गद्दे रजाई पर नहीं सोया जाता तो आप इसको अवॉइड करिएगा। इस तरह की चीजों का ध्यान रखिए। हाँ, परिक्रमा से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। परिक्रमा में लाल पीले वस्त्र पहनकर ही आप परिक्रमा कीजिएगा। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि लाल वस्त्र या पीले वस्त्र पहनिए। अब बात करते हैं कि जिन जिन माताओं बहनों को सोमवती अमावस्या की नई नई फेरी लगाना है, वह इस बार बिल्कुल भी यह काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय इस काल में कोई भी नया व्रत, कोई भी नया अनुष्ठान, कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता। तो इसे आप बिल्कुल भी शुरू ना करें। बाकी जो पुराने नियम हैं उस नियम के अनुसार आप पूजा अमावस्या की कर सकते हैं। और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए घी का दीपक शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जरूर जलाएं। घर में पानी के मटके के पास जो नल वगैरह है वहां पर जलाइए। कुछ न कुछ दान की सामग्री निकालकर पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण के पास जरूर दान करें। ऐसा करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपका काम भी बन जाता है। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अमावस्या के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। आप अमावस्या के एक दिन पहले बाल धो लीजिए। जो लोग पीरियड वगैरह में हैं, उनका पीरियड बीत चुका है, पीरियड के आए 5 दिन हो गए हैं, तो वे एक दिन पहले ही बाल धोकर स्वच्छ हो जाएं और वे इस तरह पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से यह थे कुछ विशेष नियम। सोमवती अमावस्या पर इन राशियों को लाभ होने की संभावना है। साथ ही साल के अंत के साथ नए साल की शुरुआत भी इस 4 राशियों के लिए शानदार हो सकती है।
तो पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सोमवती अमावस्या शुभ साबित हो सकती है। इस दौरान वृषभ राशि वालों को लाभ हो सकता है। बिजनेस और करियर में किए गए कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सोमवती अमावस्या के बाद का समय शानदार रहेगा। नए साल में शादी विवाह के योग बन सकते हैं। लंबे समय से अधूरे और अटके हुए कार्य पूरे होंगे। लव रिलेशन उसमें मधुरता आएगी। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को नए साल में शानदार तोहफा मिल सकता है। आपका बिजनेस उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप किसी काम को भी करें, मन लगाकर करें। आर्थिक तंगी दूर होगी। पैसा आने के साधन बढ़ सकते हैं। चौथी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सोमवती अमावस्या शुभ लाभ लेकर आ रही है। नए साल में कुंभ राशि वालों के लिए धन के आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं। आप एक नहीं बल्कि कई चीजों में कार्य करने के लिए अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। नए वर्ष में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आप खूब पूजा पाठ, भगवान का भजन कीजिए। आपका कल्याण होगा। तो प्रिय भक्तों, यह थी राशियों की कुछ विशेष बातें। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव के साथ विष्णु जी की भी पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें और उनके नाम का घी का दिया अवश्य जलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को भोजन कराएं। सोमवती अमावस्या के दिन गरीब और जरूरतमंद को अन्न, धन, गर्म कपड़ों का दान करें। तो प्रिय भक्तों, इस दिन भगवान शिव के कुछ विशेष मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। इसमें से 4 मंत्र हैं। इसमें से कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो पहला मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। तीसरा मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। चौथा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी, व्रत विधि, उपाय। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह विधि, उपाय और तिथि आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। आपको इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल के आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। आपके जीवन में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की आशीर्वाद से सदा खुशियां बनी रहे। आप सदा सुखी, संपन्न एवं स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।